हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एक मंदबुद्धि नाबालिग युवक की संदिग्ध मौत हो गई। उसकी लाश पानी के गड्ढे में बरामद हुई। पिछले 3 दिनों से वह घर से लापता था। लड़के के पिता ने आरोप लगाया कि उसके बेटे की हत्या कर शव को फेंका गया। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी शहर के दिल्ली रोड स्थित उत्तम नगर निवासी मनोज मंदबुद्धि बेटा साहिल 15 वर्षीय 1 जुलाई की दोपहर से घर से लापता था। परिवार के लोगों ने उसकी काफ़ी तलाश भी की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो एक जगह साहिल पैदल जाते हुए दिखाई दिया। फुटेज के आधार पर परिवार के लोगों ने मॉडल टाउन थाना में उसकी गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया। पुलिस भी बच्चे की तलाश में जुटी हुई थी। बुधवार की देर रात साहिल की लाश उत्तम नगर के पास ही खेत में बने गड्ढे में मिली। पुलिस ने तुरंत इसकी सूचना उसके परिवार के लोगों को दी। परिवार ने उसकी शिनाख्त साहिल के तौर पर की। पुलिस ने साहिल के शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। साहिल के पिता मनोज ने बताया कि 1 जुलाई की दोपहर को वह रोजाना की तरह ड्यूटी पर निकला था। दोपहर 3 बजे उसका बेटा घर से अचानक निकल गया। परिवार को लगा कि वह घूमने हो गया होगा, लेकिन शाम तक वापस नहीं आया तो पत्नी ने उसे कॉल की। शाम 7 बजे वह ड्यूटी से फौरन घर लौटा। हर जगह बच्चे की तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। मनोज ने बताया कि जिस जगह उसके बेटे की लाश मिली है वो काफ़ी छोटा गड्ढा है। उसका बेटा मंदबुद्धि था। उसे ऊंचाई और पानी से बहुत डर लगता था। ऐसे में उसे शक है कि उसके बेटे को किडनैप कर उसकी हत्या की गई है। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। मुकेश जी, कैसे क्या आपके बच्चे शादी वारदात हुई? ये 1 तारीख की घटना है। मैं घर से 2:40 के आसपास मैं अपनी ड्यूटी के लिए निकला था और क्या नाम है, मेरा लड़का करीबन 3 बजे के आसपास घर से घूमने के लिए निकल गया। तो अक्सर वो थोड़ा बहुत घूम लेता था आसपास में। तो फैमिली सोचती थी भाई मेरी वाइफ भाई अभी घूम फिर के अभी आ जाएगा वापस। लेकिन जब वो बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए जाने लगी तो उन्होंने देखा कि भाई लड़का घर पे नहीं है। तो पहले बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई, फिर उन्होंने सर्च करना स्टार्ट किया कि मोहल्ले में भाई लड़का कहाँ से है। फिर काफ़ी ढूंढने के बाद काफ़ी ढूंढा, लेकिन लड़का कहीं मोहल्ले में आसपास नहीं दिखाई दिया। फिर इन्होंने मेरे को 7:10 के आसपास मेरे को फ़ोन किया। मैं ड्यूटी पर था। तुरंत मैं जैसे ही मुझे पता लगा और मैं सीधा घर पे आया और आसपास देखा, इधर उधर के मैं सीसीटीवी कैमरे चेक किए जो मेरे बिल्कुल नज़दीक में लगते थे। वहाँ से मेरे को एक फुटेज मिली कि लड़का एक गली के साइड में जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद में कोई भी सीसीटीवी कैमरे में लड़के की कोई भी फ़ोटो यानी कि वीडियो नज़र नहीं आई मेरे को। और फिर उसी टाइम मेरे को फिर मैंने सीसीटीवी कैमरे की फ़ोटो लेके और तुरंत मॉडल टाउन थाने में जाके मैंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। और काफ़ी अपने यानी कि उसके पर भी मैंने सर्च किया इधर उधर, मान लो कोई कहीं ऑन रोड चला गया वो लड़का, लेकिन फिर भी मैंने यानी कि ढूंढने के बाद भी मेरे को कुछ नहीं पता लगा। और फिर कल जैसे ही मैं एक नज़दीकी जो दिल्ली रोड पे यानी कि जो गली हो जाने के लिए जो रास्ता है उसका सीसीटीवी बैठ के कैमरा चेक कर रहा था, तो घर से मेरे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे किसी पड़ोसी ने आगे बताया है कि कोई पास ही के खेत में एक छोटा गड्ढा है, उसमें इतना सा यानी कि इतना पानी भरा हुआ है बस, और उसके अंदर कोई एक लाश डूबी हुई है। तो बोले भाई कि देख लो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा हो, मान लो कोई अंदाज़ा लगाया थोड़ा सा। तो मैं तुरंत उस सीसीटीवी कैमरे को वहीं छोड़ के और फिर तुरंत आगे देखा तो कुछ शक तो हुआ नहीं मेरे को थोड़ा सा, लेकिन जब थोड़ा सा उसको डेड बॉडी को बाहर निकाला, चेहरा देखा, लेकिन चेहरे से भी नहीं पहचान पाया, लेकिन थोड़ा सा कुछ हाथ से। और फिर उसके जब वो कपड़े मिले मेरे को लड़के के, तो फिर वो लड़का मेरा ही था वो। लेकिन मेरे को जिस अवस्था में लड़का मिला है उसका कुछ गलत करके यानी कि किडनैपिंग करके उसका मर्डर करके वहाँ इस हिसाब से रखा हुआ है कि वो लड़का जो पानी में ऐसा डूबा हुआ है कि वो लड़का हाइट से और पानी से तो इतना डरता था कि वो कभी जा ही नहीं सकता। कभी कहीं चोट के निशान है?
नहीं, वो शरीर इतना गल चुका है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सी कक्षा में पढ़ता था? वो लड़का मेरा जो लड़का है वो नव प्रेरणा स्कूल, जो स्पेशल स्कूल बच्चों के दिव्यांग का है, उसमें पढ़ता था। क्या नाम है? साहिल वशिष्ठ। कौन सी कक्षा में पढ़ता था? उस कक्षा अरे जी, क्या कहोगे, आपके स्कूल में ये बच्चा पढ़ता था नौकरी? हाँ, हमारे स्कूल में ये बच्चा पढ़ता था और जैसे इनके पेरेंट्स से बातचीत हुई है तो ये हुआ तो बहुत गलत है कि हमारे शहर में ऐसे इंसिडेंट या ऐसे बैड एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब हमारे लिए ये एक बहुत चिंता का विषय है। यदि ये नहीं पकड़े जाते या ये क्राइम नहीं रुकते, तो हमारे पास 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे इसी स्पेशल बच्चे हैं और स्पेशल बच्चों को कहीं गलियों में जाना भी पड़ता है, ये होता है। तो ऐसे लोग यदि किडनैपिंग और गलत काम होने लग गए, हम तो काफ़ी इनसिक्योर्ड इन बच्चों के लिए फील कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि शहर में इस व्यवस्था को ठीक किया जाए, पुलिस इस पे एक्शन ले, जो बैड एलिमेंट्स हैं वो ख़त्म हो और स्कूल को भी एक सिक्योरिटी दी जाए। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बच्चे का किडनैपिंग करके मर्डर किया हुआ? जो बच्चे के पेरेंट्स से या जो बच्चे के परिवार से या अभी पोस्टमार्टम हो रहा है उससे ये लगता है कि इसका मर्डर हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट का केस ये लग नहीं रहा।